दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डील न्यूज में। भारत का दौर अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप खुद चौंक जाओगे कि भारत ने यह किया तो किया कैसे। एक सुपर रोमांचक अनुभव के लिए तैयार रहें। कुछ महीने पहले उस समय चीन के अंदर जो बड़ी कंपनियां थीं, जो स्टील बनाती थीं, लोहे का काम करती थीं, उनमें लगातार परेशानियां देखने को मिल रही थीं। चीन की पूरी आयरन इंडस्ट्री धीमी पड़ रही थी और इस वजह से चीन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, भले ही वह सड़कें बनाना हो, पुल बनाना हो, बिल्डिंगें बनाना हो, इसकी रफ्तार भी कम होती जा रही थी और इसका असर चीन की जीडीपी पर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों चीन की पूरी आयरन इंडस्ट्री स्लो पड़ रही है और क्यों कि स्टील इंडस्ट्री में भी एक ब्रेक लग गया है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत। भारत ने चीन में ऐसा क्या कर दिया, मैं आपको बताता हूं। दरअसल पिछले 3-4 सालों में अगर आप भारत के एक्सपोर्ट देखें चाइना के अंदर, यानी कि भारत चीन को जो सामान बेचता है, पिछले 3-4 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। इसका एक कारण यह है कि भारत चीन को लगातार अधिक मात्रा में निर्यात कर रहा है, खासकर आयरन ओर का। भारत आयरन ओर का एक बड़ा निर्यातक है और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत जो भी आयरन ओर निर्यात करता है उसका 90% चीन को जाता है, बाकी का 10% दुनिया भर में बेचा जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन भारत पर आयरन ओर के लिए कितना निर्भर है। हालांकि कई लोगों को आयरन ओर क्या होता है ये समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं इसे संक्षेप में बता देता हूं। आयरन ओर एक प्रकार का खनिज है जिसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग लोहे के उत्पादन के लिए किया जाता है। आयरन ओर के कई प्रकार हैं, जिनमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट शामिल हैं। भारत में आयरन ओर की बड़ी मात्रा में उपलब्धता है। देश में आयरन ओर के कई भंडार हैं, जिनमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर आयातक है। वह अपने घरेलू उत्पादन के लिए आयरन ओर की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा भारत से पूरा करता है। आयरन ओर के निर्यात से भारत को काफी राजस्व प्राप्त होता है। जब हम जमीन से लोहा निकालने के लिए खुदाई करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सीधे लोहे की छड़ निकल आती है। दरअसल चट्टानें निकलती हैं और उन चट्टानों को ही आयरन ओर कहा जाता है। इन चट्टानों में कुछ प्रतिशत लोहा होता है। भारत में मिलने वाला आयरन ओर अच्छी गुणवत्ता का होता है, जिसमें 50 से लेकर 60% तक लोहा होता है। लोहे को निकालने के लिए आयरन ओर को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में आयरन ओर को गर्म करके उसमें से अशुद्धियों को अलग किया जाता है, तब शुद्ध लोहा निकलता है। भारत में आयरन ओर को इस प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाता है, बल्कि हम आयरन ओर को सीधे ही निर्यात कर देते हैं। इसका कारण यह है कि आयरन ओर का निर्यात करके भारत को अधिक लाभ होता है। डायरेक्ट बड़ी बड़ी लोहे की रोड निकलती हैं, को सीधे लोहे की छड़ निकल आती है। भारत आयरन ओर का एक बड़ा निर्यातक है। भारत से चीन आयरन ओर का सबसे बड़ा आयातक है। भारत और चीन के बीच आयरन ओर का व्यापार काफी बड़ा है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन को बेचे जाने वाले आयरन ओर में कटौती करनी शुरू कर दी। भारत ने धीरे धीरे चीन को बेचे जाने वाले आयरन ओर का स्तर बहुत कम कर दिया। इससे चीन को आयरन ओर की कमी होने लगी। आयरन ओर की कमी से चीन को लोहा और स्टील बनाने में दिक्कत होने लगी। इससे चीन में स्टील और आयरन के दाम बढ़ने लगे। इससे चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रभावित होने लगे। कई कंपनियां स्टील और आयरन की कमी के कारण दिवालिया हो गईं। चीन की अर्थव्यवस्था और कंपनियों को बचाने के लिए चीन की सरकार ने भारत की एनएमडीसी कंपनी से संपर्क किया। चीन ने एनएमडीसी कंपनी से कहा कि चीन में आयरन ओर की बहुत कमी है, इसलिए चीन को तत्काल 25 मिलियन टन आयरन ओर की जरूरत है। हालांकि हम आयरन भी अलग से एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील बनाकर भी एक्सपोर्ट करते हैं। को भारत आयरन ओर के अलावा आयरन और स्टील का भी निर्यात करता है, लेकिन आयरन ओर का हमारा ज्यादा काम है को। लेकिन आयरन ओर का निर्यात भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो खैर, अब हुआ यह कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन को बेचे जाने वाले इस आयरन ओर में कटौती करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे हम इसे बहुत ही कम स्तर पर ले आए, जिससे कि चीन को आयरन ओर की कमी होने लगी। को पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन को बेचे जाने वाले आयरन ओर में धीरे धीरे कटौती की। इससे चीन को आयरन ओर की कमी होने लगी। आप खुद सोचिए कि जब चीन के पास आयरन ओर नहीं जाएगा तो उससे वह लोहा नहीं निकाल पाएगा। लोहा नहीं होगा तो स्टील भी नहीं होगी, और जब लोहा स्टील दोनों नहीं होगी तो इससे मार्केट में इसकी कमी होती चली जाएगी। और जब कमी किसी चीज की होती है तो उसके दाम बढ़ते हैं। को आयरन ओर की कमी से चीन को लोहा और स्टील बनाने में दिक्कत होने लगी। इससे स्टील और आयरन के दाम बढ़ने लगे। इसीलिए आप देखिए, चीन में जो स्टील और आयरन है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि पुल बनाना हो, सड़कें बनाना हो, बड़ी बिल्डिंगें बनाना हो, वह काम या तो रोक दिए गए हैं या प्रोजेक्ट इतने महंगे हो चुके हैं कि कई कंपनियां बनाते बनाते बैंकरप्ट तक हो गई हैं। को चीन में स्टील और आयरन के दाम बढ़ने से
चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रभावित होने लगे। कई कंपनियां दिवालियां हो गईं और इसी परेशानी को देखते हुए और अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी कंपनियों को बचाने के लिए चीन की सरकार डायरेक्टली इस मामले में कूदी। इन्होंने भारत की जो एनएमडीसी है, जो कि भारत में माइनिंग के लिए सारे काम देखती है, उस कंपनी के सामने प्रपोजल रखा कि हमारे देश में आयरन ओर की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना हम बहुत बुरा फंसेंगे। और इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि तत्काल हमें 25 मिलियन टन आयरन ओर दे दीजिए, यानी करीबन 2.5 करोड़ टन आयरन ओर को। चीन ने कहा कि उसे आयरन ओर की बहुत कमी है और इसलिए उसे भारत से मदद की जरूरत है। भारत ने चीन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि वह आने वाले समय में आयरन ओर की आपूर्ति में कटौती करेगा। भारत सरकार ने चीन को 2 कारण बताए। पहला कारण यह था कि भारत में भी स्टील और लोहे की मांग बढ़ रही है। दूसरा कारण यह था कि भारत सरकार चीन को संदेश देना चाहती थी कि वह अब चीन पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहती है। इन्होंने भारत से मांगा है जो यूज क्वांटिटी है, और यह भी कहा है कि फिलहाल तो 25 मिलियन टन दे दो, फिर बाद में धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ा देना। यानी कि भारत से तुरंत भारी मात्रा में आयरन ओर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को एनएमडीसी और भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। भारत ने चीन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया है कि हम आने वाले समय में आयरन ओर की ओर कटौती करेंगे, और इसके पीछे भारत सरकार ने 2 कारण दिए हैं। एक तो है ऑनऑफिशियल दुनिया को बताने के लिए, दूसरा है अनऑनऑफिशियल जो कि सिर्फ चीन को बताने के लिए है। ऑनऑफिशियल कारण तो हमने यह दिया है कि भारत में भी जो स्टील है और लोहा है को भारत सरकार ने चीन को 2 कारण बताए। भारतीय सेना से भिड़ने की कोशिश करती है, इसे रुकवाई। भारत के साथ सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हल कीजिए, उसके बाद आपको आयरन ओर मिल पाएगा, वरना कहीं और से जुगाड़ कर लीजिए। वहीं इस पर चीन का क्या रिस्पांस? उनसे तो चीन यह कह रहा है कि बॉर्डर और व्यापार दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें मिक्स मत कीजिए। बॉर्डर को हम धीरे धीरे सुलझा लेंगे, आप फिलहाल आयरन ओर भिजवाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन कितना डेस्परेट है भारतीय आयरन ओर के लिए। लेकिन भारत मानने को तैयार है नहीं, और इस वजह से चीन की तमाम कंपनियां और चीनी सरकार भयंकर दबाव में है। इसलिए देखने वाली बात होगी कि चीन और भारत आने वाले समय में क्या रुख अपनाते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इंडिया डील न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।